अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने लाहौर टू स्कर्दू सीरीज़ की एपिसोड नंबर 4 में देखा कि हमने रायकोट से अस्तौर तक का सफ़र किया और रामा वैली से होते हुए रामा लेक तक का मुश्किल ट्रैक अबूर किया और चोंगरा पीक व्यू पॉइंट पहुंचे। अब इस एपिसोड में हम रामा लेक से अस्तौर से आगे का सफ़र करेंगे और यहाँ से गोरीकोट, मक्याल और गुदई से होते हुए चिलम चौकी पहुँचेंगे। अस्तौर रामा लेक से चिलम चौकी तक का सफ़र कुछ 70 किलोमीटर का है। तो आइए इस सफ़र का आगाज करते हैं। रामा लेक से वापसी पर मौसम शदीद ख़राब हो गया और बारिश होने लगी, सो हमने जल्द नीचे आने का फ़ैसला किया। रास्ते में वही 2 बर्फ़ के ग्लेशियर्स पार करना थे और बारिश की वजह से मुश्किलात हुई। दूसरे टूरिस्ट जो कि पैदल सफ़र करके रामा लेक आए थे, उन्हें भी अपने हमरा बाइक पर सवार किया और रामा वैली ले आए। रामा वैली से नीचे सफ़र करते हुए हमें अपने होटल पहुंचना था, जहां हमें अपना सामान बाइक पर लोड करके आगे का सफ़र करना था। होटल पहुंचने पर हमने अपना सामान बाइक्स पर बांधा और नीचे सफ़र करते हुए अस्तौर सिटी पहुंच गए। यहां आपको बाइक्स के मैकेनिक्स आसानी से दस्तयाब होते हैं, सो हमने बाइक का कुछ काम करवाया, इंजन ऑयल तब्दील और फ्यूल टैंक फुल करवाए और आगे बढ़ गए। अब यहाँ हमारे पास 2 रास्ते थे कि या तो हम अस्तौर रुककर अल्लाह वाली लेक एक्सप्लोर करते और या फिर आगे का सफ़र जारी रखते। चूँकि ये दोनों पॉइंट्स अस्तौर में हैं और वेदर फोरकास्ट पे अगले 2 दिन बारिश की पेशन गोई थी, सो हमने फ़ैसला किया कि हम अस्तौर से आगे का सफ़र शुरू करेंगे और बस फिर हम आगे चल निकले। जबरदस्त। अस्तौर से कुछ 12 किलोमीटर आगे गोरीकोट का मुकाम आता है। अहमियत के एतबार से ये जगह बहुत से टूरिस्ट और माउंटेनियर्स की तवज्जो का मरकज़ है। आप सोच रहे होंगे कि इस जगह में ऐसा क्या है, तो वो ये कि गोरीकोट से एक रास्ता रूपल वैली निकलता है और रूपल वैली से नांगा पर्वत फेस ट्रैक टूरिस्ट और माउंटेनियर्स की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आम तौर पर नांगा पर्वत के 3 फेसिस हैं, यानी 3 इतराफ से माउंटेनियर नांगा पर्वत सर करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से पहला राखी कोट यानी फेरी मिडोज का मशरकी हिस्सा, दूसरा रास्ता दयामीर का मगरबी हिस्सा और तीसरा रूपल फेस ट्रैक की जानिब से जनूबी हिस्सा। ये वो 3 इतराफ हैं जिसकी वजह से ये पूरा रीजन दयामीर और रूपल वैली अस्तौर पूरी दुनिया में अहमियत की हामिल जगह मानी जाती हैं। हम चूंकि नांगा पर्वत फेरी मिडोज की तरफ से एक्सप्लोर कराए थे, इसलिए रूपल वैली को पीछे छोड़ते हुए मक्याल और गदई की तरफ सफ़र जारी रखा।
गोरीकोट से आगे हम मकयाल पहुंच गए और कुछ छोटे गांव अबूर करने के बाद हम गदई के इलाके से गुजरे। बारिश वक्फे वक्फे से जारी थी और उसके साथ हमारा सफर भी। लेकिन अब भूख लगने लगी थी और शाम भी होने को थी, तो सोचा किसी अच्छी जगह बैठकर खाना खाते हैं। हमारे पास अपना खाना मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां हमें इस जगह के लिहाज से कुछ अच्छा खाने को मिले। सो एक मुकामी से पूछने पर मालूम हुआ कि कुछ ही आगे चश्मा नामी एक जगह पर बहुत ही लजीज यखनी दस्तयाब होती है। सो हम आगे सफ़र करने लगे। अब बारिश की वजह से ठंड भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। सो कुछ ही सफ़र करने पर हम पहुंच गए आएगा चश्मा। यहाँ हमारी मुलाकात गुल बादशाह भाई से हुई। ये एक सराय के मालिक हैं जिनके यहाँ बहुत ही लजीज यखनी मिलती है। बारिश और ठंड में ऐसी जगह और खाना मिल जाए तो फिर वहाँ से कौन जाता है। गुल बादशाह भाई यखनी गर्म करने लगे और उनका खानसामा रोटियां बनाने लगा। इस जगह एक अजीब सा सुकून था। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी पुराने दौर में आ गए हों। जो ही यखनी के प्याले मुकाबिल आए और हमने रोटी का एक लुकमा लिया तो बिला इख्तियार जुबान से निकला सुबहान अल्लाह। ऐसा लजीज खाना मैंने आखिरी बार कब खाया था याद नहीं। सिर्फ 350 रुपए में मटन की बनी हुई यखनी का प्याला और उसके साथ ताज़ा रोटियां। हमने खूब पेट भर खाया और उसके बाद चाय का दौर हुआ। इतने में शाम हो गई। एक तरफ ठंड और बारिश का मौसम और दूसरी तरफ गुल बादशाह भाई के सराय में लगे तकिए। अब यहाँ से कौन जाए। मालूम करने पर गुल बादशाह भाई ने हमें सिर्फ 1000 रुपये में सराय का एक बड़ा कमरा किराए पर दे दिया। सो हमने रात आएगा चश्मा में गुजारी और एक पुरसकून नींद सो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अस्तौर तहसील शाउंटर देवसाई में और यहाँ से गुज़र रहे थे तो रात को बारिश काफ़ी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी जो मौसम है वो अबर आलूद है और रात को यहाँ पे हमने स्टे किया है। ये है जी चश्मा होटल आएगा और यहाँ की जो यखनी है वो बहुत मशहूर है। तो सराउंडिंग इसकी बहुत प्यारी थी। तो रात को बज भी 8 गए थे। तो अब हम जा रहे हैं अंदर नाश्ता करने। सो लेट्स सी कि नाश्ते में क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रहे हैं? चाय? अच्छा, और उसके साथ बिस्किट वगैरह होंगे, ये क्या होगा? चाय है, चने हैं, पराठे हैं। चाय, चने, पराठे। 2 पराठे बनाए नमक वाले। हाँ, नमक वाले पराठे। हल्का सा ऊपर नमक डालना है ना। A few moments later. तो दोस्तों ये वो हट है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था और रात यहाँ पे स्टे करने के बाद अब हमारा जो सफ़र है वो इंशाल्लाह शुरू होगा आगे की तरफ। बाइक्स बिल्कुल सेफ़ हैं, सामान का कोई टेंशन नहीं थी। रात को सामान बांध के ही सोए थे। ठीक है, ठीक। अल्लाह आपको अपने ज़बान में रखे। ये हैं जी भाई गुल बादशाह जिनका आएगा चश्मा में ये होटल है। यहाँ पे बड़ी लजीज यखनी मिलती है और उसके साथ रिहाइश भी है। तो आप यहाँ पे आएँ तो आपको यहाँ पे हाथ भी मिलेगा सोने के लिए और गुल बादशाह भाई के हाथ की बनी हुई यखनी भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया गुल बादशाह भाई, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लें जी, गुल बादशाह भाई से तो ले लिया इजाज़त और अब आगे जा रहे हैं। अब आगे चिलम की तरफ गामजन है इंशाअल्लाह ताला। आज हमने मिनी मरग की भी इजाज़त लेनी है तो होपफुली वहाँ की इजाज़त भी मिल जाएगी। मुकामी तो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है आपको। तो मौसम की सूरत हाल आपके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि बादल ऐसे हैं कि जैसे कुछ ही मील के फासले पर ऊपर। तो काफ़ी मौसम जो है वो ठंडा है और इस वक्त जो है वो जून का महीना है 2022, 18 जून है आज। तो हमें घर से निकले हुए आज 5 दिन हो चुके हैं। तो ये 6ठे दिन का आगाज़ है हमारे। तो हफ्ते का दिन है, कल जुमा था। तो कल हम रामा लेक और रामा वैली को विज़िट करने के बाद
आगे की तरफ अस्तौर, उसको क्रॉस करके आगे चिलम की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मकामियों ने हमें बताया कि जो मिनी मर्ग है वो बिल्कुल ओपन है और आप आराम से जाएं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो आपका जो कोविड का कार्ड अगर बना हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं बना हुआ तो शायद वो मैसेज भी आपका दे के आपको जाने दें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आप बस वहाँ पे जाएं, एंट्री करवाएं और आगे जो दोमल है और जो मिनी मर्ग है वो एक्सप्लोर करें। लेकिन इसका एक टाइम है, वहाँ पे मिनी मर्ग में जो होटल है वो 1 से 2 होटल हैं जो आपको अकोमोडेट करते हैं, लेकिन उसकी भी आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। तो अगर आपकी बुकिंग नहीं है मिनी मर्ग में तो आप शाम 4 बजे से पहले वहाँ से एग्ज़िट लें और बाहर आएँ। चिलम चौकी या किसी दूसरे इलाके में आप अपनी रिहाइश इख्तियार करें, क्योंकि रात रुकने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास वहाँ पे रिहाइश की सहूलत मौजूद है। सो हम तो बिल्कुल कोई किसी किस्म का लेटर लेके नहीं जा रहे हैं, हम वैसे ही जा रहे हैं और जाके वहाँ पे ट्राई करेंगे चौकी पे कि हमें आगे जाने की इजाज़त मिले और होपफुली मिल जाएगी। तो बस अब गामज़न है चिलम की तरफ और चिलम से आगे इंशाल्लाह हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि मिनी मर्ग एक्सप्लोर करें। ये देखें चश्मा ईगा के मुकाम पर ये स्कूल है और परेड हो रही है, तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है। ये देखें खरीम अस्तौर, यानी कि ये खरीम की वादी है और यहाँ पर काफ़ी रिमोट एरिया मुझे ये लग रहा है और ख़ूबसूरत मौसम है और बारिश का भी मौसम है। तो लेकिन इसके बावजूद आपने देखा है कि पीछे स्कूल के जो बच्चे हैं वो तलीम हासिल करने के लिए, तलीम के हसूल के लिए स्कूल में आए हुए हैं। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है। ये आप इनको रिमोट एरिया तो समझें, लेकिन ये इलिटरेट नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं और तलीम के हसूल को जो है वो अवलिन तरजीह देते हैं। तो यहाँ पर स्कूल्स में देख रहा हूँ हर जगह पर आपको छोटे से छोटे गांव में आपको 2 स्कूल तो लाजमी मिलेंगे। सादा लाइफ होने के बावजूद इधर तलीम को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो अच्छा जी, यहाँ पर ऊपर की तरफ ऊपर जाना है। ठीक है शहजाद भाई, जाने दे, ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी अच्छा जो है वो हमारा सफ़र गुजरा है। और अब आप देखें जो ये शहजाद भाई ने ये जो ओवरकोट पहना हुआ है, ये कोई ऐसे नहीं पहना हुआ, ठंड लग रही है तो पहना हुआ, जैसे वो कहते हैं कि काला कोट एम ही नहीं पाया। जी शहजाद भाई ने डक फैदर पहनी हुई है ऊपर और डक फैदर के नीचे भी इन्होंने काफ़ी कुछ पहना हुआ है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे ठंड जो है वो लग रही है। और ये जून का महीना है गाइस, जून, और आप देखें कि जून के महीने में लाहौर में कितनी शदीद गर्मी होती है। लोड शेडिंग, यहाँ पर तो लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, क्योंकि ये सारा जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट की बिजली यूज़ करते हैं। जी गरम कपड़े, जी बिल्कुल ऐसा ही। और रास्ते में उनको हमने लिफ्ट दिया, नीचे लेके आए हैं। वो तो बेचारा, वो एक बाप था बेचारा और एक बेटा था उसका, तो वो लाहौर से ही आए हुए थे, तो हमारे सिटी फेलो थे। अगर ना भी होते तो हमने उनकी हेल्प करनी थी, क्योंकि वो जैसा वहाँ पे मौसम बन चुका था तो एक जो शहरी बंदा वो तो आराम से घबरा जाता है। आप ये देखें कि जो पीक समर टाइम होता है वो जून में होता है, ठीक है। अब जून में आप देखें यहाँ पे क्या हाल है। तो अगर आप मई में या अर्ली ईयर या ईयर के आखिरी वाले महीनों में आएंगे फिर तो आपको यहाँ पे ठंड और भी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए ये देख लें कि जून के महीनों में ये हाल है, तो अगर आप उन महीनों में विजिट करते हैं तो आपके लिए तो कंपलसरी हो जाता है कि आप मोटे कपड़े लेके आएँ। जब आप पानी में हाथ डालते हैं और मुंह पे जब वो पानी का स्प्लैश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म से रूह निकल के अंदर आई है वापस। ये देखिए, ये जो पानी आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है,
बिल्कुल ऐसा ही है। ये पानी जो है ये बहता नहीं है, ये बर्फ़ बह रही है, आप समझिए बर्फ़ है। आप 2 मिनट से ज़्यादा इसमें हाथ नहीं रख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत ये पानी। और ये नीचे की तरफ ये सारे जो गांव है इनको सराब करता हुआ जा रहा है। इनको पानी जो है उसकी सहूलत गवर्नमेंट नहीं दे रही है या पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत नहीं दे रही है। ये अल्लाह की हुकूमत है जो इनको पानी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ के जो मुकामी है ये इन्हीं चश्मों का पानी जो कि बर्फ़ों से और मिनरल से मिलकर इनके तक पहुँचता है, यही नहाने वगैरह और इवन के बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें पीने को मैसर नहीं है ऐसा पानी। तो ये जी अब चिलम आ गया, ठीक है जी। चिलम की वादियाँ बिल्कुल शुरू हो गई हैं। ये अस्तौर फॉरेस्ट डिवीज़न है गिलगित बल्तिस्तान की, और इस वक्त हम चिलम में मौजूद हैं। चिलम का आगाज़ हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। नज़ारे चेक करें गाइस, नज़ारे चेक करें ज़रा। बारिश शुरू हो चुकी है। साइड पे खड़ा करके ना तो वो डालने अपने जो हैं बारिश के लवाजमात। क्या ख्याल? जिस बंदे ने बहुत सस्ते में स्विट्ज़रलैंड देखना ना, वो अस्तौर और चिलम का रास्ता जो है ये एंजॉय कर ले। और कोशिश करें कि आप जून के महीनों में आएँ ताकि आपको इधर एंजॉय करने के लिए नज़ारे जो हैं वो बादलों में ढके हुए ना मिले, बल्कि इस तरह से वाज़िया आपको वादियाँ नज़र आएँ। तो अगर यहाँ पे धूप निकली होती तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने और ज़्यादा एंजॉय करना था, लेकिन मौसम ख़राब है। लेकिन मौसम ख़राब में भी एक अपना चाम और एक अपनी इस पहाड़ियों की लुक बन जाती है। जिस तरह ये आप देखें ऊपर कैसे ऊपर से जो बादलों का एक जाल है वो उठ रहा है। और यहाँ पे बारिश शदीद हो गई है शहजाद भाई। अब कहीं ना कहीं जो रुक कर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉपर जो वो सामान था वो तो हमने पैक कर लिया था। तो अब बस थोड़ा सा तेज़ी मारें और आगे जी अब ज़रा थोड़ी सी स्पीड मारनी पड़ेगी। जी जी, क्योंकि इस वक्त गाइस हमने ना बारिश को बचने के लिए कोई चीज़ नहीं पहनी हुई है, तो इस वजह से हमें स्पीड मारनी मकसूद है। बहुत ज़्यादा जो है ये बारिश तेज़ हो गई है। बस भगाएं। 1 मिनट ठहर जाए, मुझे अपने ये बैग को कवर करने देंगे, बहुत ख़राब हो जाएगा बैग मेरा। कवर किए बगैर तो नहीं बढ़ूँगा। ये ले मोबाइल को भी उतार लिया जाए। यहाँ पे मुझे थोड़े से सिग्नल भी मिले और मोबाइल को रख लेते हैं जेब के अंदर। इसको बंद कर लेते हैं और इस पे चढ़ा देते हैं कपड़ा। ये जो इसका कवर है ना, ये बड़ा ही कमाल चीज़ है। सेफ हो गया अब इंशाल्लाह ताला। चले शहजाद भाई। बारिश 5 मिनट में हमारी जैकेटें भीग जानी है। सुभान अल्लाह या अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। लाख बार आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है और वो भी कम है। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें। इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ तो इंसान ये जो आर्टिफिशियल बना के अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझता है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। ये देखें ज़रा, अल्लाह ताला के लिए ये जो कायनात है ना पूरी, ये एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। एक मच्छर का पर होता है ना, उसके बराबर भी नहीं है। तो आप देखें कैसे खूबसूरत डिटेल में, और कैसा इस तरह के कलर्स जो हैं या इस तरह का जो कुदरती एक निज़ाम है वो आपकी आंखों को कितना लुभाता है।
हमारे से कोई रंग में रंग मिल जाए तो वो भद्दा लगता है, लेकिन अल्लाह के कुदरत के रंग देखें, आपको कोई इसमें भद्दापन नज़र नहीं आएगा और आपका हर पल यही कहने को दिल करेगा कि सुभान अल्लाह को तेरी कुदरत, कि कैसे तूने खूबसूरत कायनात बनाई है और कैसे तूने खूबसूरत ये दुनिया और ये कुरे अर्ज़ बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका कंपेनियन हम सफ़र अगर आपकी वाइब्स और आपकी इशारों को समझता है और आपकी फीलिंग को समझता है तो वो सफ़र और भी सुहाना हो जाता है, और उस सूरत में आप किसी भी मुश्किल में फंसे हो तो आप बआसानी निकल जाते हैं। तो अच्छा, हम सफ़र एक दूसरे के लिए जो है वो एक नेमत से कम नहीं है जब आप सफ़र कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आपने बहुत से व्लॉग देख रखे होंगे व्यूअर्स, लेकिन दो भाइयों का और ये वाला मौसम वाला व्लॉग आपको पहली दफ़ा शायद देखने को मिले। तो मैं बेसिकली बनाता ट्रैवलिंग व्लॉग, इंशाल्लाह फूड के व्लॉग्स भी शामिल करूंगा अपने इस चैनल पे, लेकिन अभी मैंने पूरा पाकिस्तान फिरना है अपनी बाइक पे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं अपने चैनल में फूड्स और प्लेसेस के जो व्लॉग्स हैं ना वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जगह जो लाहौर की अभी आपने किसी व्लॉग में नहीं देखी होगी वो भी दिखाऊँगा, और जो देख रखी हैं वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि एक चैनल पे हर किस्म की वीडियो होनी चाहिए जहाँ पे अपने व्यूअर्स को हर चीज़ मिले। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑल इन वन चैनल बने और आपकी जो खिदमत में मैं अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो हैं वो पेश करता रहूँ, और इस तरह के जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं वो तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। ले जी, चिलम चौकी आ चुकी है। ये है जी चिलम चौकी, ये जी चिलम की चेक पोस्ट है। ये लें जी, चिलम एंटर हो चुके हैं हम लोग। नहीं कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ले जी, अब ज़रा थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करना है क्योंकि हमने यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। A few moments later. ले जी दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ पे पड़ा हूँ यहाँ पे कामरी जो है ये आप देख सकते हैं सारे जो डिस्टेंसेस है वो कितने दूर है यहाँ से। दोमल यहाँ से जो 50 किलोमीटर दूर है और मिनी मर्ग जो है वो सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें जाने नहीं दे रहे हैं। इस शर्त पे नहीं जाने दे रहे हैं कि आप बाइक्स पे नहीं जा सकते, 4x4 पे जाएं। तो हमारे पास 4x4 एक मौजूद है, वो वहाँ पे खड़ी है। तो ये चेक पोस्ट है जहाँ से आप एंट्री लेते हैं मिनी मर्ग जाने के लिए। तो यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी चेक पोस्ट आएंगी, एक ने छोड़ दिया तो आगे से शायद मसला हो जाए। सो लिहाजा अब यहाँ से देवसाई के लिए तो हम विदाउट चेक होए जा सकते हैं, यानी कि देवसाई के लिए आपको किसी किस्म की एंट्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत है तो मिनी मर्ग की एंट्री के लिए। A few moments later. जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ चिलम चौकी, और भरपूर कोशिश करने के बाद हमें जो मौका मिला था एक फैमिली के साथ जीप पे जाने का, और मसला ये है कि ये सामने की तरफ मिनी मर्ग है, और ये मिनी मर्ग जो है ये इस वक्त मौसम ख़राब होने की वजह से बंद है। तो इस वजह से मज़ीद जो है वो आगे गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे। सो लिहाजा इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थोड़ा सा प्लान को चेंज। यहाँ पे हम रुकेंगे रात, और कल सुबह 8 बजे मिनी मर्ग के लिए निकलेंगे और रात स्टे करेंगे इधर चिलम पर, और चिलम में स्टे करने के बाद इंशाल्लाह कल सुबह मिनी मर्ग की तरफ रवाना होंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मिनी मर्ग करके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इस वक्त मिनी मर्ग में मौजूद हूँ। चलो 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 चलो।